बैनल क़ुरल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा सैर। और हमने उनके माबैन और उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत रख दी थी, रास्ते में सामने कई बस्तियां आबाद कर दी और उनके रास्ते के कई ठिकाने मुरतब कर दिए कि वो रातों को भी और दिनों को भी बेखतर होकर सफ़र किया करें। इससे पहले जो आयात गुजरी हैं उनमें कौमे सबा की खुशहाली का जिक्र गुजरा है। ऐसी खुशहाल कौम दुनिया में कोई कम ही हुई होगी जैसी ये खुशहाल कौम थी। और वतन इनका यमन था। ये जो तिजारती सफ़र होते थे अहले मक्का के भी, तो उसमें भी साल का एक सफ़र यमन की जानिब होता था, एक शाम की जानिब होता था। गर्मी का सफ़र, सर्दी का सफ़र, रहलत अश-शिताई वस्सैफ। तो हमने गुज़श्ता सबक के इख्तिताम पर यह पढ़ा कि सबा वालों ने नाफरमानी की रविश को न छोड़ा, तो जो उनकी दुनियावी खुशहाली का सबसे बड़ा ज़ाहिरी सबब था वो पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था, डैम था। और उसे उन्होंने बड़ी महारत से बनाया हुआ था। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि बहुत बड़ा डैम था, उसमें से पानी के उन्होंने रास्ते बनाए हुए थे। उन रास्तों को वो अपनी मर्जी से खोल सकते थे और बंद कर देते थे, यानी जितना पानी जहां जरूरत है वहां से वो पानी निकाल सकते थे। उस दौर में ये सब कुछ उन्होंने कर रखा था। तो वो जो सबसे बड़ा डैम था वही उनकी तबाही का सामान बन गया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहलत देते हैं फर्द को भी, कौम को भी। तो वो मोहलत जब इख्तिताम पजीर होती है तो लोगों ने ये समझ रखा होता है हमने ये जो सब कुछ किया हुआ है ये हमारा कमाल है। हालांकि वो अल्लाह पाक की इनायत होती है, अता होती है, या दुनिया के माहौल में कहा जाए कि एक आजमाइश होती है कि बदचलन को ढील मिलती है और वो उसमें आगे बढ़ता चला जाता है कि कुछ भी नहीं होता, होना होता तो अब तक हो चुका होता। बस ये वाला जो तासुर है ये उसको मजीद अपने बुरे चलन पर दलेर करता है, मजबूत करता है, और इसी में वो बिल आखिर मारा जाता है। तो
तो अक्सर कौमों को जिस चीज पे नाज होता था कि ये देखो हमने क्या चीज बना दी और हमारी खुशहाली की जड़ ये है, हमारी मईशत की मजबूती की जड़ ये है, ये हमने कैसा शाहकार काम किया है, अजूबा बनाया हुआ है, फिर वही अजूबा उनकी तबाही का सबब अल्लाह पाक बना देते हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यही हुआ इनके साथ भी। वो जो सद्दे मारिब वही टूटा और उस पानी का बहुत बड़ा रैला आया और उसने सब कुछ मलियामेट करके रख दी। ये हमने पढ़ा। अब ये जो आयत है वह जालना बैनहुम व बैनल कुरल्लती बारकना फीहा कुरान ज़ाहिरतन व क़द्दरना फीहा सैर। उस दौर में जबकि सफर मुश्किल होता था, आज के दौर का इंसान उस सफर को नहीं समझ सकता। आज जो हम लोगों को सहूलियात मुयस्सर हैं और ये जिस दौर की बात हो रही है, उस दौर में ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि कमोबेश 1000 साल के करीब, 800 साल के करीब कबल ये बड़ा डैम बनाया गया था। तो जिस जगह पे खुशहाली होती है वहां पे अगर आमदो रफ्त आसान ना हो तो खुशहाली मुमकिन नहीं होती। तिजारत के लिए आने वाले काफिलों को आने जाने की अगर सहूलत ना हो तो फिर वहां पे खुशहाली नहीं हो सकती। आप यूं समझ लें कि जो मंडी होती है, मरकज होता है, वहां पे अगर सामान को पहुंचाना दुश्वार हो तो वो मंडी कैसी। वहां से अगर कोई चीज ले जानी है किसी दूसरी जगह पे और रास्ते दुश्वार गुजार हों तो वहां का कारोबार कामयाब नहीं हो सकता। तो इस आयत में अल्लाह पाक ने ये बात भी बयान फरमा दी कि वो जो सबा की कौम सबा का मस्कन था, लक़द काना लिसबाइन फी मस्कनिहिम आयतुन, वो जो मस्कन था उनका, उसके और वो बस्तियां जिनमें हमने बरकत रख दी थी, अल्लज़ी बारकना हौलहू सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। ये वो है। व बैनल कुरल्लती बारकना फीहा, तो यमन और ये इधर फलस्तीन। अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। आज भी जो यहूदी हैं वो अपनी उस रविश पे डटे हुए हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं जो अपनी कौमी हैसियत से ही कटे हुए हैं। दुश्मन जिधर चाहता है धनधनाता है। हमारी नालायकी है, हम कुरान से कट गए, अल्लाह पाक के दीन से कट गए। जो इस्लामी उखुवत है उसका जज्बा ही दिलों से निकल गया। हम इसके लिए भी तैयार नहीं हैं कि यहूद हमसे पैसा कमा के और उसमें से एक ख़ास मुनाफे की शरह जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, पत्ती भी उन्हीं की, साबुन भी उन्हीं का, जूता भी उन्हीं का, मसाला भी उन्हीं का। इससे क्या होता है? कहते हैं पेप्सी भी उनकी, बोला इस मज़े ले रहे हैं। उसमें से एक ख़ास कमाई का हिस्सा ये वक्फ किया गया है।
तो ये कौन सी ज़मीन है जिसके बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अल्लती बारकना फीहा। तो यहां से वहां ये दरमियान में बहुत तवील रास्ता बनता है। फरमाया कुरन जाहिरतन, जाहिरतन यानी जो रास्ता था उस पे कई बस्तियां आबाद कर दी। वक़द्दरना फीहा सैर, और उन रास्तों में कई पड़ाव, अबूरी ठिकाने, ये सारी चीजें मुतय्यन कर दी कि सफर कर रहे हैं, वीराना कहीं नहीं है। रास्ते में जा बजा आबादियां हैं। फिर काफिलों के ठहरने के जो हेडॉक स्टे जो होता है, अबूरी ठिकाना जो होता है, वो बड़े मुनासिब और मुतनासिब रास्ते में मुकर्रर कर दिया। सफर कर रहे हैं, ठहरना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मनाजिल मुतय्यन थी। इस कदर रास्ता आबाद और इस कदर रास्ता आसान हो गया कि रात दिन की तमीज ही खत्म हो गई। सीरू फिहा लयालिया व अय्यामन आमिनी, कि जाओ सफर करो, रातों को भी करो, दिनों को भी करो, कोई खतरा नहीं। ये बात हैरान कर देती है। हमारे असातिज़ा सबक में यहाँ पे फरमाया करते थे कि ये कुरान पाक के अल्फाज हैं कि उस दौर में ये तवील सफ़र रात का वो भी उनके लिए आसान था, दिन का भी आसान है। कैसा है तमाम, ये अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने कर दिया। तो यकीनन रास्ते फिर रोशन भी होते होंगे। उस दौर का जो सफर था, जो रातों को सफर कर रहे हैं तो अंधेरे में तो नहीं चल सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि उस दौर में रात को भी रास्ते रोशन होते होंगे। आमिनीन का मतलब यह है कि कोई किसी को यह अंदेशा नहीं होता था कि हम सफर कर रहे हैं, रात को सफर कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कोई चोर, डाकू, राजन या कोई जंगली मखलूक, वहशी, वहूश, उनसे कोई हमें नुकसान कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत अहम बात है। अब आप बहुत पीछे चले जाएं, 2-2,500 साल पीछे चले जाएं, और उस वक्त की ये बात हो रही है। हैरान कुन बात नहीं। इससे अंदाजा करें कि वो कैसी अल्लाह ताला ने उनको खुशहाली अता की होगी। अब इसकी तफसील में जो मुफस्सिरीन किराम ने वाक़यात नकल फरमाए हैं, हम उनमें चले जाएं तो बहुत तवील नशिस्तें हमारी इसमें हो जाएं, या यूं कहें कि कई नशिस्तें किसी एक पॉइंट की वजाहत में गुजारी जा सकती हैं। लेकिन इतना समझ लें कि वहाँ ऐसा एहतमाम था आने जाने का, कहाँ फ़लस्तीन है, कहाँ वो है, और बीच के रास्ते हैं, और रास्तों पे आबादियाँ हैं, और रास्ते में जगह जगह पे पड़ाव है, और उसमें अमन है। दिन को सफ़र करें उनके लिए अमन, रात को सफ़र करें रात को अमन है। सफ़र में कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई ख़तरा नहीं। हैरान कर देने वाली बात। फिर उन्होंने क्या
किया कि नाफरमानी की पादाश में उनके लिए तबाही हो। और अगली आयत में फरमाया गया कि ना उनका कोई नाम है ना उनका कोई निशान है। वो बेमिसाल किस्म की बस्तियां, बेमिसाल किस्म के बागात, जिनका जिक्र पहले हुआ कि 2 बाग थे, और वो कई 100 मील तक चलते थे रास्तों के साथ, आबादी के साथ, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी। तो इसमें कुछ और वजाहतें भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा नशिस्त में उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो असल खुलासा है वो ये है कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर दुनियावी नेमतों के हवाले से इनायात फरमाते हैं और बंदे नाफरमानी करते हैं, गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं, बेवफाई करते हैं। अल्लाह पाक अपना दस्ते इनायत उन पे रोकते नहीं। वो चाहें, अभी इन आयात में भी हमने पढ़ा, जो रुकू की आखिरी आयत है, वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान, अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल हो सकती है। इधर बंदे ने नाफरमानी की, उधर वो गिरफ्त फरमा दें, अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मौका देते हैं, ढील देते हैं, सिफते करीमी के तहत भी और रहीमी के तहत भी देते रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी हिकमत के साथ हर एक के लिए एक वक्त तय कर रखा है, और उस वक्त के पूरा होने से पहले अगर कोई रुजू कर लेता है तो फिर अल्लाह पाक का वादा है कि दुनिया भी मजीद अता करूंगा और आखिरत तो है ही है। लेकिन वो नाफरमानी में बढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से भी ढील मिलती रहती है, और मोहलत का वक्त ख़त्म जब होता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। वो जो दुनिया और दुनिया की चीज़ें होती हैं, जिन पे नाज होता है, वो भी चला जाता है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। यानी इसमें असातिज़ाए तफसीर इस बात को बार बार दोहराते हैं इस वाक़े में, या मैं और आप अपना मुहासबा करें। आगे जो आयात हैं उनमें यही बात हुई है कि शैतान, इबलीस का नाम लिया है अल्लाह पाक ने, उसको हम रास्ता देते हैं, ख्वाहिशात की रो में हम बह जाते हैं, अल्लाह पाक से गफलत हम बरतते हैं और ये समझते हैं कि ऐसा ही रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जवान बुराई में मुब्तला होता है और वो समझता है मैं हमेशा जवान रहूंगा। ऐसा भी कोई हुआ है दुनिया में जो हमेशा जवान रहा हो? ये जितने बूढ़े नजर आते हैं ये पहले जवान होते थे। ये ऐसे ही बूढ़े थोड़ी थे, ये तो जवान नजर आते थे, ज्यादा जवान थे। तो आज जो जवान हैं वो कल शायद ये बूढ़े मजबूत हैं, और ये जो जवान हैं इस उम्र में पहुंचकर इस पोजीशन में भी ना हो। अल्लाह करे कि ये सलामत रहें, सब सलामत रहें। जो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह इनके ज़ाहिरी बातनी हिफाजत फरमाए और हम सबको अल्लाह सलामतियाँ नसीब फरमाए। लेकिन ये एक हकीकत है, तो वो मिसाल देते थे। इसी तरह ये बात याद रखो, मोहलत हमेशा नहीं रहती।
इसको ज़ाया ना करो। तो यहां भी यही बात है, यही आगे जो मजमून है, रुकू इख्तिताम हो रहा है, उसका खुलासा यही है। लेकिन कुछ और भी अहम पहलू हैं, उनके लिए थोड़ा सा वक्त मैं मज़ीद लूँगा इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में, तब आगे चलेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए।